धनु राशि वाले ठीक 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और ये परिवर्तन एक ऐसा संयोग बना रहा है जो पूरे 13 साल बाद बनने जा रहा है। तो इस संयोग के अंदर आपके लिए कुछ बहुत विशेष घटना है, कुछ विशेष परिवर्तन है जो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर साझा करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। सबसे पहले ये परिवर्तन मैं आपको बता दूं कि श्री सूर्य नारायण महाराज के कारण से होने जा रहा है। सूर्य का एक ऐसा परिवर्तन जो ऐसे संयोग को जन्म दे रहा है जो पूरे 13 साल बाद बन रहा है। कारण है सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अंदर राजा के प्रतीक माने जाते हैं और जिस राशि में सूर्य जा रहे हैं ये राशि सेनापति मंगल की राशि होती है। जब भी सूर्य सेनापति मंगल की इस मेष राशि में गोचर करते हैं तो क्योंकि सेनापति एक ताकत का द्योतक है और राजा तो राजा है ही, तो ऐसे में राजा को सेनापति का संयोग पाने से राजा बलवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि सूर्य यहाँ उच्च राशि के हो जाते हैं, यानी उच्च में हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। एक संयोग तो ये रहा। दूसरा, बृहस्पति भी इसी राशि पर, जब सूर्य इस राशि पर गोचर करेंगे उससे पूर्व 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति, ज्योतिष शास्त्र में उनको मंत्री बोला जाता है, वे सूर्य का स्वागत करने के लिए पहले से यहाँ पर मौजूद होंगे। तो ये बना देता है इसको बहुत अद्भुत संयोग कि राजा भी, सेनापति भी और मंगल भी, तीनों का ही आपसी संबंध जो है इस समय प्रबल होने जा रहा है। तो सबसे पहले चलिए बात करेंगे धनु राशि कि जब भी सूर्य और बृहस्पति का संयोग होता है तो ये कौन कौन से विशेष बड़े बदलाव और लाभ लेकर के आता है। तो सबसे पहला लाभ मिलता है छात्र वर्ग। ऐसे छात्र वर्ग जो बहुत समय से अपनी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे परिवर्तन का अनुभव मिलने के योग बन जाते हैं। देखिए, उच्च स्तरीय शिक्षा की अगर बात करें तो उसमें कई प्रकार के अवरोध जब शिक्षार्थी आगे बढ़ता है तो उसके जीवन के अंदर आते हैं। बृहस्पति सूर्य का ये संयोग उन सभी विरोधों को, परेशानियों को शांत कर देता है और कहीं ना कहीं ऐसे में जो छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर के इन्वेस्टमेंट्स और किसी प्रकार की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर पढ़ाई विदेश में जाकर के करनी है, पढ़ाई को लेकर के बहुत सारी मनोकामनाएं मन में हैं, उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा संयोग ये माना जाता है। देखिए, शिक्षा के लिए ये सूर्य गुरु युति किसी वरदान से तो कार्य कम नहीं मानी जाती, परंतु अगर वहीं बात करें कुछ ऐसी घटनाओं की जिसमें ये आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालती है तो वह आता है आपका स्पष्ट बोल देना। कई बार चीज़ों को आप मन के अंदर रखते हो और कई बार वो चीज़ें अच्छी होती हैं और कई बार वो चीज़ें बुरी होती हैं। अच्छी चीज़ों को मन में रख लिया, खुश हो गए, कोई बात नहीं, परंतु जब पूरी चीज़ें मन में रखते हैं तो एक समय सीमा होती है, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाते हो, उसके बाद आपको तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। यही अगर आप इस प्रकार की चीज़ें किसी ऐसे व्यक्ति को बोल दें जो आपकी बात को, आपको भावना को समझे भी और आपको उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन भी दे दे, तो इससे अच्छी स्थिति और कुछ भी नहीं होती। तो ये ऐसे संयोग सूर्य बृहस्पति युति में बनते हैं कि आपका कोई ऐसा पार्टनर, आपको कोई ऐसा सुनने वाला व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आए या आप उसको ऐसी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं जिससे वो आपको सॉल्यूशन दे दे। साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति इस बीच आपको किसी प्रकार से बुरा भला व्यवहार आपके साथ में करता है तो तुरंत आप उसको उसके मुंह पर सुना भी दोगे। कई बार ये देखा भी गया है कि जब सूर्य गुरु युति बनती है तो जो पूर्व में जो पहले कुछ घटनाएं किसी ने हमारे साथ में छल या कपट किया है उसके साथ आज जब वह व्यक्ति आपके सम्मुख होता है तब आप उसको एहसास करा देते हो कहीं ना कहीं कि आपने हमारे साथ एक गलत किया है, इस कारण से अब आप भी गलत ही भोग रहे हो। तो कहने का तात्पर्य मात्र ये कि आपके लिए जिसने जो जैसा किया उसको वैसा फल मिलना निश्चित हो जाता है जब ये युति बनती है। अच्छा देखिए, मान प्रतिष्ठा, कीर्ति, वैभव की बात करें तो जब ज्ञान का कारक आत्मा के साथ में उसने संबंध बना लिया तो कीर्ति, ज्ञान, वैभव, धन और शोहरत इनके आने की संभावनाएं तो बढ़ ही जाती हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है ये होती है कि यहाँ आपको राजसिक सम्मान की प्राप्ति हो रही है। सूर्य राजा के प्रतीक माने जाते हैं और राजा मंत्री का कितना सम्मान करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान देता है, वो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती है कि आपका भी इस समय बृहस्पति सूर्य का सहयोग आपके जो नॉलेज है, आप जिस क्षेत्र को, जिस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हो, यानी कुल मिलाकर आपकी इंटरनल पावर, और इंटरनल पावर देखा गया है कि आपकी ज्ञान,
आपको दूसरे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की क्षमता, दूसरों की सहायता करने की क्षमता, और ये भाव रखना कि काम के साथ साथ दूसरों की कुछ हेल्प भी हो जाए, ये आपकी सबसे बड़ी पावर होती है। इस पावर का आप कहीं ना कहीं यूज करने वाले हो। और धनु राशि के जातक यकीन मानिएगा कि यही एक सबसे बड़ा कारण रहेगा कि आपको प्रॉफिट, अवार्ड, रिवॉर्ड, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना की बात करें तो सूर्य बृहस्पति का सहयोग कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से जोड़ता है, और ऐसे में व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर कदम रखने से बिल्कुल भी नहीं चूकता। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र पर आप अपना कोई कदम रखना चाहते हो और आपके मन में जिज्ञासा रहती है कि कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप श्री विद्या उपासना शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। और श्री विद्या उपासना से जुड़ने के लिए आपको यदि कुछ भी चीजें नहीं पता हैं तो आप हमसे जुड़ करके इस श्री विद्या उपासना में या श्री विद्या साधना में, एक ऑकल्ट तंत्र में आप अपना कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जानते हैं कि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आते हैं तब भी कुछ बहुत बड़े बड़े अच्छे परिवर्तन करा देते हैं। धनु राशि वाले, आपके लिए सूर्य का ये गोचर आपके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव, यहाँ सूर्य का प्रभाव बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ सूर्य और बृहस्पति का सहयोग होने से विद्यार्थियों को तो लाभ होता ही है, साथ में प्रेम में भी अपार सफलता और प्रगाढ़ता के सहयोग बन जाते हैं। पंचम भाव पर सूर्य का बृहस्पति का प्रभाव होने से जिन नव दंपत्ति को अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, स्त्री प्राप्ति के लिए, कन्या प्राप्ति के लिए या फिर संतान उत्पत्ति के लिए कई तरह की जिज्ञासा प्रश्न रहते हैं, उसमें संयोग के लिए बहुत, कई बार तो हम इस युक्ति को बोल लेते हैं कि आप इस समय अगर संतान कंसीव करने के लिए चाहते भी हो तो इस समय आप बहुत अच्छा तरीके से प्रयास कर सकते हो। इसमें आपके रिजल्ट को मिलने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल बन जाती है। अब देखिए, शुक्र जब सूर्य बृहस्पति का संयोग बना, सूर्य उच्च राशि के अंतर्गत आए, अब आपकी कुछ ऐसी विशेष पावर है जो उजागर होने वाली है। उजागर तो पहले भी है, परंतु बात आती है कि लोगों की नजर में वह पावर कितनी है। कई बार कुछ एबिलिटी आपके अंदर इस प्रकार की है कि आपको उसके बारे में पता है, अगर उनसे संबंधित आपको कोई काम मिल जाए या उन कार्य को अगर किसी ऐसे विशेष व्यक्ति की उस पर नजर पड़ जाए जिसको उस कार्य की जरूरत हो, तो वो उस कार्य में आप सबसे अच्छा प्रदर्शन, सबसे अच्छी इनकम जो जनरेट कर सकते हैं। तो ये वो समय रहने वाला है, मैंने पहले भी कहा है, अपॉर्चुनिटी का ये समय है। जब सूर्य उच्च राशि में आते हैं तो भर भर के अपॉर्चुनिटी आपको प्रदान करते हैं कि आप थोड़ी अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए, उसको बेहतर कीजिए। और सूर्य महाराज का जब प्रभाव होगा तो अभी 13 तारीख के बाद से कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन के अंदर ऐसा आ सकता है जिसको असली हीरे की परख हो, यानी कोई ऐसा जोहरी जो आप जैसे हीरे की परख करके आपको सही जगह पर स्थापित करने की क्षमता रख सकता है। बात करते हैं अगर आपको आपके जॉब सेक्टर पर, करियर सेक्टर पर इसके प्रभाव की, तो देखिए धनु राशि वाले, सूर्य आपके लिए पूर्ण रूप से यहाँ पर शुभ है, भाग्य के मालिक हैं। तो अब एक बहुत ही प्रबल इच्छा आपकी सिद्ध हो सकती है। देखिए, 2-3 तरीके से आपकी इच्छा है। सबसे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। सूर्य राहु का संयोग बना, और सूर्य राहु का संयोग आपके जो बना है, ये आपके कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान, आपके सूर्य नारायण महाराज जो रहे हैं, इनका जो प्रभाव सूर्य राहु का संयोग जो बना है, आपने देखा कि आपके वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम आई है, कार्य सेक्टर पर आपने किसी विशेष दबाव का अनुभव किया है, या फिर आपको आपकी नौकरी को चेंज करना पड़ा है, नौकरी में किसी प्रकार का बड़ा परिवर्तन आपने देखा है, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये घटनाएं हमारी जानने के लिए अति आवश्यक होती हैं, परंतु ये संयोग दुर्लभ संयोग बन रहा है। सूर्य नारायण महाराज आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, यानी आप प्रमोशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, मेहनत में सफलता, आपके भाग्य का साथ, यानी किसी नवीन कार्य, किसी नए कार्य की शुरुआत इस समय देखी जा सकती है। देखिए, भाग्य का आपके अगर बात बोले पंचम भाव पर आना, पंचम भाव के फलों में आपको बहुत विशेष लाभ यहाँ पर प्रदान कर देता है। जैसे कि कुछ विशेष आपको लाभ हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी समस्या का आप समाधान ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, समाधान मिलने के योग बन जाते हैं। अच्छा, समाधान सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो परामर्श के द्वारा आपको समाधान मिलते हैं, बिना परामर्श करे नहीं, क्योंकि पंचम भाव से परामर्श देखा जाता है। और भाग्य का साथ भी आपको जब मिलेगा जब आप चीजों को एक दूसरे को बोलना शुरू करोगे। मान लीजिए समस्या तो आपको आज है, समस्या के बारे में आज आपको किसी व्यक्ति को बताना, और आप घर बैठे सोच रहे हो कि समस्या का निवारण हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। समस्या आपको बतानी पड़ेगी, सामने वाले व्यक्ति को आपके डिजायर्स, इच्छाएं प्रदर्शित करनी पड़ेंगी, ताकि वो आपकी इच्छाओं को समझ सके,
तभी आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर सॉल्यूशन निकल सकता है। देखिए, ये केवल यहाँ पर पंचमाविनी चीजों का नहीं होता, ये आपके पुण्य कर्मों का भी होता है। भाग्य और पुण्य कर्म का जब आपस में सहयोग बनता है तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल भी हो जाते हो, पूजा पाठ में भी आपका मन लगना शुरू हो जाता है। और ये वह समय रहता है मित्रों जिसमें आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकते हो, अपने इष्ट देव की आराधना कर सकते हो, उनकी साधना कर सकते हो। परंतु कई बार ये प्रश्न रहता है कि इष्ट देव आपके कौन है कौन नहीं। तो अगर आप अपने इष्ट देव के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके इष्ट देव के बारे में भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर बात करें पंचम भाव की और सभी चीजों की, तो गर्भावस्था में अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं महिलाएं विशेष रूप से, वो दूर हो जाएंगी। और अगर बात करें किसी एक ऐसी चीज की जिसमें आपका बहुत ज्यादा संभावना है, तो वह है अचानक धन लाभ। कोई आपने कोई पुराना अगर निवेश किया है, कोई पुराना एफर्ट आपने किया है, उसमें कोई आपको नया लाभ कोई देखने के लिए मिल सकता है। सपोज के तौर पर कोई शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में आपने स्टॉक इन्वेस्ट किया है, तो उसमें आपको अब यहाँ पर कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है।